हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमन स्क्रीन के एक और नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे दो ऐसी मूवीज के बारे में जो आने वाले 2 सालों में इंडिया को ग्लोबली सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा के लिए एक अलग ही बेंचमार्क सेट करके देगा। मैं बात कर रहा हूँ रामायण और वाराणसी की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में ब्रह्मास्त्र, कल्कि और कांतारा जैसी मूवीज जो हमारे हिंदू गॉड्स और हमारे जो एंशियंट सिटीज है उनको ऐसा बैकबोन यूज कर रही है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि इससे हम हमारे इंडियन कल्चर को सिर्फ इंडियन सिनेमा तक नहीं बल्कि ग्लोबल सिनेमा तक पहुंचा पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कल्कि इंडिया की पहली मूवी थी जो कॉमिक कॉन जैसे ग्लोबल इवेंट पे फीचर की गई थी। तो आप लोग इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि रामायण और वाराणसी जैसी मूवीज को किस लेवल पे ग्लोबली प्रमोट किया जाएगा, जिसकी झलक हम पिछले साल से देख ही रहे। रामायण का जब टीजर आया था तब सबको पता है कि ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, और जब इस साल वाराणसी का टीजर आया तब तो मानो इंडियन सिनेमा को 4 चांद लग गए। और ये लोग इतने साल पहले से ऐसी मूवीज को प्रमोट कर रहे हैं, यही तो पहचान है एक हाई स्केल मूवी का। क्योंकि हॉलीवुड में जब हाई स्केल और बड़े बजट की मूवी बनते वो लोग भी अपना प्रमोशन बहुत साल पहले से ही चालू कर देते हैं ताकि वो ग्लोबल मार्केट को कैप्चर कर पाए। और हमारा इंडियन सिनेमा भी अब उसी मुकाम पे पहुंच रहा है धीरे धीरे। और देख लेना, अगर रामायण और वाराणसी उस लेवल की मूवी निकल गई तो इंडियन सिनेमा की एक अलग ही पहचान हो जाएगी पूरे वर्ल्ड सिनेमा के अंदर। अब बात करते हैं मूवी की बजट और प्रोडक्शन के बारे में। तो देखो, ये दोनों ही मूवी इंडियन सिनेमा के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगी मूवी होने वाली है। वाराणसी मूवी का जहाँ बजट 1200 करोड़ के ऊपर है, वहाँ पे रामायण के 2 पार्ट को मिला के 4000 करोड़ के भी ऊपर का बजट है। अब देखो, इतने मैसिव बजट और प्रोडक्शन की मूवीज को अगर अपना सिर्फ बजट भी रिकवर करना है तो सिर्फ इंडियन मार्केट से इनका काम नहीं चलने वाला, इसलिए इन मूवीज को ग्लोबली प्रमोट किया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाराणसी मूवी के बारे में। देखो, वाराणसी मूवी का बजट जहाँ 1200 करोड़ के भी ऊपर है, इस मूवी को अगर ब्लॉकबस्टर होना है तो इसको 2000 करोड़ से भी ऊपर कमाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम बस एक ही मूवी है जिसने 2000 करोड़ कमाया है इंडिया में, वो है दंगल मूवी। वो भी इसीलिए क्योंकि दंगल का 60% जो रेवेन्यू है वो चाइना से आया था। चाइना से अकेले दंगल ने 1300 करोड़ कमाया था। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर वाराणसी को हिट होना है और या फिर ब्लॉकबस्टर भी होना है तो उसको सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे हिट होना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ राजामौली बाहर कंट्रीज में भी इस मूवी को मैसिव तरीके से प्रमोट करेंगे ताकि इस मूवी को ग्लोबल ऑडियंस मिले। और वैसे भी आरआरआर और बाहुबली के बाद राजामौली का एक अलग ही नाम हो चुका है बाहर दुनिया में, जो कि उनको हेल्प करेगा अपने मूवी को ग्लोबल ऑडियंस के बीच प्रमोट करने के लिए। अब अगर हम बात करें रामायण मूवी की, तो ये बस एक मूवी नहीं, ये हम इंडियंस का एक इमोशन है। अगर इसको ठीक तरीके से पर्दे पे उतारा जाए तो थिएटर्स को मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं जानता हूँ नमित मल्होत्रा अपनी पूरी जान डाल देंगे इस मूवी को प्रमोट करने के। उनके इंटरव्यूज में दिखता है कि वो कितना पैशनेट है इस प्रोजेक्ट को लेके। और मूवी का बजट जहाँ पे 4000 करोड़ बताया जा रहा है 2 पार्ट मिला के, तो अगर हम इसका एक पार्ट को 2000 करोड़ पकड़ के चले तो इस मूवी को पूरा ब्लॉकबस्टर होने के लिए 2000 करोड़ से भी ऊपर कमाना पड़ेगा, करीबन 3000 करोड़। और मैं जानता हूँ अगर ये मूवी हिट निकल गई तो ये मूवी 3000 करोड़ से भी ज्यादा कमाने का पोटेंशियल रखती है। और क्या पता वर्ल्ड वाइड ये हॉलीवुड मूवीज के बॉक्स ऑफिस को टक्कर दे दे, क्योंकि इसका बजट और प्रोडक्शन क्वालिटी भी किसी हॉलीवुड लेवल से कम नहीं है। इसका VFX का काम DNX स्टूडियो कर रहा है, जो कि इससे पहले हॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोडक्शन और बड़े बड़े मूवीज का वर्क कर चुके हैं। तो इस बार ये जब खुद के अपने मूवीज पे काम कर रहे हैं तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने हाई लेवल पे ये लोग काम करेंगे। और इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर और म्यूजिक तो आपको पता ही है, 2 लिविंग लेजेंड हांस जिमर और AR रहमान देने वाले हैं, जो कि सोच के ही गूज़बम्स आ रहे हैं। अब आखिर में बात करते हैं दोनों मूवीज का इंडियन सिनेमा और ग्लोबल सिनेमा पे इम्पैक्ट। तो देखो, सिनेमा हिस्ट्री के अंदर एक रूल है कि हर 5 या 10 साल में कोई एक ऐसी मूवी आएगी जो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ही अलग जॉनरा की होगी और ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। अगर मैं इसका इंडियन सिनेमा में एग्जाम्पल दूं तो जब बाहुबली 1 और 2 आई थी उसके बाद हर बड़ी मूवी को पैन इंडिया मूवी बनना था और पार्ट 1 और पार्ट 2 में निकलना था। उसमें से कुछ अच्छी मूवीज भी निकली थी और कुछ बुरी मूवीज। फिर जब एनिमल आई उसके बाद इंडियन सिनेमा में एक वायलेंस मूवी का अलग सा दौर चालू हो गया। हर दूसरी तीसरी मूवी में बेकार का वायलेंस दिखना चालू हो गया। उसमें से कुछ अच्छी मूवीज भी थी, कुछ बुरी भी थी। और वैसे ही अगर वाराणसी और रामायण दोनों ही अच्छी मूवीज निकल गई तो देख लेना, जैसे साउथ कोरिया ने K-ड्रामा से वर्ल्ड कैप्चर किया, फिर जापान ने एनिमे से, और अब इंडिया की बारी है अपने इतिहास से। और क्या पता भविष्य में इसी से महाभारत जैसे प्रोजेक्ट को एवेंजर्स लेवल की मूवी जैसा बनाया जाए, जो इंडिया को वर्ल्ड सिनेमा के अंदर एक अलग ही पहचान दिला देगा। बाकी मैं तो इन दोनों मूवीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बस मुझे इंतजार है अब रामायण के ट्रेलर का। तो आज का वीडियो यही तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में।